दोस्तों, बड़ी खबरों का दिन है आज। और एक और बड़ी खबर, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं। यौन शोषण के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं। यानी ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अब सवाल यह है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव के बीच जेल जा सकते हैं? ब्रजभूषण सिंह का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया था और टिकट काट कर उनके बेटे करण भूषण को प्रत्याशी बनाया था। और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपी हो गए हैं, आरोप तय हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने धारा 354 डी, इन दोनों धाराओं के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं। तो क्या अब ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाएंगे? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है? बड़ी खबर। और सीधे चलते हैं मयंक जी के पास। मयंक जी, इस वक्त की बड़ी खबर, आज दोपहर 2 बजे पहले खबर आई, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, और अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए। क्या कहेंगे? बिल्कुल चंद्रकांत जी, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी कहें कि जितनी हम समझ सकते हैं उससे भी ज्यादा बड़ी कहना है। बीजेपी के लिए आज दोहरी मार है। सो आज का दिन बीजेपी के लिए सही नहीं। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, ये कोर्ट का फैसला, ईडी इतनी लगती है, उसके बाद कहती है कि जमानत न दी जाए, फिर भी केजरीवाल को जमानत मिलती है। उसके बाद इतना बड़ा फैसला ब्रजभूषण पर आरोप तय होता है। वो ब्रजभूषण जिसको लेकर बीजेपी लगातार बचाती रही, टिकट की घोषणा नहीं की, लास्ट एंड तक लड़ती रही कि उनको टिकट मिले, लेकिन आखिरकार आज कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। और ये आरोप जो तय किया है वो बहुत संगीन आरोप है चंद्रकांत। महिलाओं के साथ यौन शोषण हो, उन पे आरोप तय किए हैं। और उन पे आरोप तय हुए हैं कि आपराधिक मामलों में, यानी जो उन पे आरोप लगाई थी महिलाओं ने, पहलवानों ने धरने पर बैठा था, जंतर मंतर पर जो पहलवान धरने पर बैठे थे, यानी वो सही कह रहे थे। उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरीके से सही थे। यानी ब्रजभूषण पर जितनी धाराओं में केस दर्ज हुआ है चंद्रकांत जी, ये बहुत बड़ा मामला है। अब बीजेपी के लिए मुसीबत होने वाली है, क्योंकि कैसरगंज सीट ब्रजभूषण बड़े दावे के साथ ठोक रहे थे कि हम निर्दोष हैं। और हाँ, मुझे आज उनका बयान वो याद आ रहा है कि मैं अगर दोषी साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा, और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। ऐसे में चंद्रकांत जी, जो आरोप हैं वो बहुत ही संगीन है। कोर्ट ने अब पूरी तरीके से उनको आरोपी मान लिया है। यानी अब वो मयंक जी, थोड़ा सा दर्शकों की सहूलियत के लिए हम दर्शकों को ये बता देते हैं कि जो 354 ए पार्ट 3 के तहत जो केस दर्ज होगा ब्रजभूषण पर, यदि कोई पुरुष किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील साहित्य या अश्लील चित्र या चलचित्र दिखाता है, तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 354 ए पार्ट 3 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। पुरुष को 1 वर्ष तक के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 354 ए की बात है। और 354 डी, यानी भारतीय दंड संहिता का वो हिस्सा है जो स्त्री संरक्षण के लिए बनाया गया। इसमें व्यक्ति द्वारा किसी महिला को बिना उसकी अनुमति के परेशान करने जैसे मामलों पर रोक लगती है। आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी दंडनीय है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साधारण आपराधिक धमकी की स्थितियों में 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। चुनाव के बीच कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी काट दिया, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव उनका बेटा लड़ रहा है करण भूषण। और ये वो ब्रजभूषण है, अभी मैं कुछ दिनों पहले इनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें ये कह रहे थे कि अगर 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 मेरे ऊपर कोई भी आरोप साबित हो गया
तो आप कहिएगा। इन्होंने बार बार ये कहा कि मैं निर्दोष हूं, कुछ राजनीतिक और कुछ व्यापारिक लोगों ने मुझको फंसाया है, लेकिन अब तो आरोप तय हो गए कोर्ट में। ये वही ब्रजभूषण है जिनसे भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछा छुड़ा रही थी। और क्या मयंक जी, मैं इसके एक सियासी पहलू भी समझना चाहता हूं कि क्या अब इसका असर करण भूषण के चुनाव पर आप देख रहे हैं? देखिए चंद्रकांत जी, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो जो आपने बताई, दो धाराएं 354 और 354। पहला, ब्रजभूषण ने जिस चीज के लिए बार बार लड़ाई हो रही थी कि यौन उत्पीड़न मामला 354, उन्होंने कहा कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है, मैं कसम खाता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं राजनीति छोड़ दूंगा। जी उस पर इन्हें दोषी माना है। दूसरी बात रही 506 आपराधिक धमकी, इन्होंने जी धमकी दी है, उसमें भी दोषी माना है। 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का, जिस बात का बार बार महिला जिक्र कर रही थी कि ये टच करते थे, छाती छूते थे, या जो चीजें थी आरोप लगते थे, यानी जी ये सब चीजें कोर्ट मान रहा है और इन पर आरोप तय किया है। चंद्रकांत जी, इस पर बहुत बड़ा असर होगा, न केवल कैसरगंज यूपी की आने वाली चुनाव में, आने वाली लोकसभा सीटों पर, हरियाणा जहां पर चुनाव है, जहां पर पहलवानों का गढ़ है पश्चिम, वहां पर बीजेपी को बड़ा डेंट लगेगा, क्योंकि ये पहलवान वही है जो ठंड में जो पूरी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, सरकार ने नहीं माना, ब्रजभूषण पर सिर्फ जांच बिठाई, और जांच तकरीबन मुझे लगता है कि 6 महीने से ऊपर चली सर। उसके बाद आज जाकर कोर्ट, वो भी आप सोचिए सरकार नहीं हटाती है, कोर्ट दोषी मानता है। और मयंक जी बड़े जुल्म झेले थे पहलवानों ने, पुलिस की बड़ी बर्बरता झेली थी, बड़े आरोप झेले थे, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया, सियासी साजिश बताया, और इन पहलवानों के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी इन पहलवानों पर एक शब्द नहीं बोले, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोले, ब्रजभूषण सिंह को पार्टी से निकाला तक नहीं गया, और सिर्फ चुनाव में वोटिंग पर असर न पड़े इसलिए ब्रजभूषण को टिकट न देकर टिकट को उनके घर में ही रखा गया। क्या माना जाए मयंक जी इसको? किस तरीके से उन पहलवानों ने लड़ाई लड़ी और उनको इंसाफ नहीं मिला, और आज अदालत की चौखट से ये इंसाफ तय हो रहा है क्या? बिल्कुल चंद्रकांत जी, आपको बता दें ये वही ब्रजभूषण है, जब महिलाएं धरने पर बैठी थी तो हंसी मजाक उड़ाते थे, सोशल मीडिया पर आरोप चलते थे, कहाँ छुआ, कैसे छुआ, आज क्यों याद आई, आपने आज क्यों आरोप लगाया, आप पे राजनीति करने का आरोप लगा, आपको ये भी आरोप लगा कि कुश्ती संघ से हटाना चाहते हैं इन्हें, ब्रजभूषण को दबदबा खत्म करना चाहते हैं, हरियाणा के कुछ नेता हैं, आज कहाँ गए सारे आरोप? चंद्रकांत जी, ये बहुत संगीन आरोप थे, जिसे मुझे लगता है कि बीजेपी को पहले ही हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं, कोर्ट को फैसला लेना पड़ा, कोर्ट को आरोप सिद्ध करने पड़े, जिसमें इतना समय लगा। अगर यही 6 महीने पहले हो जाता तो शायद इस बात की नौबत आज ना आती चंद्रकांत जी। और हाँ, आप जो कह रहे हैं, ये कैसरगंज से लेकर हरियाणा की कई लोकसभा सीटें, आप देखिए, याद है आपको कल ही कि हरियाणा में सरकार गिरने की है, अल्पमत में सरकार है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, वहां पर बहुमत परीक्षण कराएं, ऐसे में हरियाणा के लिए ऐसी न्यूज आना। लेकिन मयंक जी, आप तो बहुत गंभीर बात बता रहे हैं, आप तो बहुत गंभीर बात बता रहे हैं मयंक जी, कि ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप तय हुए हैं इसका असर दिल्ली में भी दिखेगा, हरियाणा में भी दिखेगा, और कैसरगंज में भी बिल्कुल ये असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज की सीट पर फंस जाएगी? अब भारतीय जनता पार्टी क्या प्रधानमंत्री ब्रजभूषण सिंह के इस जो ये कारनामा हुआ, ये जो आरोप तय हुए ब्रजभूषण सिंह पर, जिस तरीके के संगीन आरोप हैं, क्या अपनी अगली चुनावी रैली में, क्या प्रधानमंत्री जब हरियाणा में रैली करेंगे तो क्या देश की पहलवान बेटियों से माफी मांगेंगे? क्या वो माफी मांगेंगे? क्या प्रधानमंत्री अभी भी कैसरगंज में रैली करके ब्रजभूषण सिंह के बेटे के लिए वोट मांगने जाएंगे? ये तो अब आज की तारीख में डबल झटका है भारतीय जनता पार्टी को। एक तरफ केजरीवाल बाहर आ गए हैं,
दूसरी तरफ ब्रजभूषण के अंदर जाने की नौबत आ गई है, आरोप तय हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति से कैसे निपटेगी? वो कांग्रेस जो लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, और मैं तो ये देख रहा हूं कि अब तो इंडिया गठबंधन के हाथों में एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ आ गया है। क्या मुद्दा हाथ नहीं आया मयंक जी? बिल्कुल, देखिए मुद्दा है, और मुद्दा आज से नहीं है। ये बीजेपी मानने को तैयार नहीं थी। ये वही बीजेपी थी ब्रजभूषण के पक्ष में खड़ी थी। ये वही बीजेपी थी जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही थी कि ब्रजभूषण बहुत अच्छे हैं। वही बीजेपी थी जो पहलवानों पर आरोप लग रहे थे तो हंसी मजाक उड़ा रही थी। ये वही बीजेपी थी जो अपने कैंपेन के जरिए चला चला कर पहलवानों पर मनसा जाहिर करने और पहलवानों पर लाभ लेने का और इस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वही बीजेपी थी। क्या अब मैं आपकी बात से सहमत हूं कि क्या अब बीजेपी इस मुद्दे पर बोलेगी? क्या ब्रजभूषण पर बोलेगी कि मैं पार्टी से आज ही ब्रजभूषण को बर्खास्त करता हूं? क्या मोदी बोलेंगे? क्या बाकी नेता बोलेंगे कि ब्रजभूषण को मैं पार्टी से बर्खास्त करता हूं? उनको उन पर उत्पीड़न का कोर्ट से आरोप लग गया। क्या ब्रजभूषण की राजनीति जो जिस पर बीजेपी कहती थी कि कोर्ट में अगर सबूत साबित हो जाएंगे, कोर्ट में अगर सही साबित हो जाएंगे तो ब्रजभूषण को पार्टी से निकाल दिया जाएगा? क्या ब्रजभूषण खुद जो कहते थे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, आज वो संन्यास लेंगे? क्या ब्रजभूषण अपने बेटे, या अगर इतना भी ब्रजभूषण अगर इतने अपने आप को जो कहते हैं कि मैं दबदबे वाला नेता हूं या मेरा एक छवि है, इमेज है, क्या ब्रजभूषण खुद राजनीति से संन्यास और इस्तीफा देंगे? चंद्रकांत जी, बहुत सारे सवाल हैं जो बीजेपी को ही नहीं ब्रजभूषण को ही देने होंगे। और हाँ, उन पहलवान बेटियों से माफी भी मांगनी होगी जिनके लिए पहलवान बेटियां धरने पर बैठी 6-6 महीने आप अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने ऊपर सहे जुल्म के लिए लड़ी। उन पहलवान बेटियों के लिए अब क्या मोदी फिर से बोलेंगे? क्या हमें याद है मयंक जी, आपने बिल्कुल सही और बिल्कुल जरूरी सवाल उठाया है। आपका जो सवाल है मयंक जी, वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल जरूरी है। यही सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर अब जब आरोप तय हो गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण सिंह को, बड़ा सीधा सा सवाल है ये, बड़ा सीधा सा सवाल है ये, बहुत आसान सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बर्खास्त करेगी? क्या ब्रजभूषण सिंह संसद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा देंगे? क्या ब्रजभूषण सिंह राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी आखिर किस बात का इंतजार कर रही है? अब जब कोर्ट ने आरोप तय कर दिए, अब जब कोर्ट ने यह तय कर दिया कि यौन शोषण हुआ, तब भी भारतीय जनता पार्टी किस बात का इंतजार कर रही है? आखिर किस दिन का इंतजार है? किस बात की प्रतीक्षा हो रही है? आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। समझ में आता है आप बचा रहे थे, आपको वोट बैंक की चिंता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल यह भी है कि अभी 6-7वें चरण का मतदान बाकी है, पूर्वांचल का मतदान बाकी है, धनंजय सिंह वाले एपिसोड से किरकिरी हो चुकी है, और अब ब्रजभूषण सिंह या ठाकुर वोटों की आस में ब्रजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। या फिर आज की खबर है मयंक जी, आज की, हरियाणा में 10 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। सरकार डामाडोल है, हरियाणा की डगमगा रही है। किसी भी वक्त हरियाणा में, किसी भी वक्त हलचल पैदा हो सकती है। और अब ब्रजभूषण सिंह पर इस तरीके से सजा का आरोप जो तय हो गए, आपराधिक धमकी, यौन उत्पीड़न का मामला। और आपको याद होगा मयंक जी, जब ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण का टिकट हुआ तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वहां की महिलाओं ने काले झंडे दिखाए थे। अब हरियाणा की 10 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें और उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने आज कानपुर और कन्नौज में अखिलेश यादव के साथ चुनावी रैली की है और यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 सीटें जीतने जा रहा है, 50 सीटें जीतने जा रहा है। और वो प्रियंका गांधी, वो राहुल गांधी जो खुलकर ब्रजभूषण सिंह पर हमला बोल रहे थे, उनके आरोपों में तो दम आ गया ना, पहलवानों के आरोपों में तो सच्चाई सामने आ गई ना। अब कैसे, मयंक जी समझाइए थोड़ा सा, अब कैसे भाजपा निपटेगी इन हालातों से? अब कौन सा कार्ड चला जाएगा? अब क्या किया जाएगा? इस स्थिति को संभालेगी कैसे भारतीय जनता पार्टी? मयंक जी दर्शकों को बताइए। खान जी देखिए, पहली चीज तो बीजेपी के सामने इस समय आगे कुआं और पीछे खाने वाला हिसाब है, क्योंकि कैसरगंज में ये सबको पता है कि ब्रजभूषण के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता। उससे पहले ये फैसला आता है। बीजेपी के लिए मुसीबत ये है कि अगर उन्हें हटाती है तो ब्रजभूषण नाराज होते हैं, और अगर नहीं हटाती तो उनको कैसरगंज तो मिल सकती है, लेकिन आसपास की सीटों और उस हरियाणा में बहुत नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी सरकार लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अल्पमत में है, बहुमत परीक्षण कराया जाए। चुनाव के चलते शायद देरी हो रही, नहीं तो मुझे लगता है कि अभी तक हरियाणा में बहुमत परीक्षण हो गया होता। बहरहाल आपको बता दें कि ऐसे में इस समय फैसला आना अब और अल्पमत में हरियाणा में रहेगा, क्योंकि अब विभाजन होगा। क्योंकि अगर ब्रजभूषण को बीजेपी नहीं हटाती तो अंदर खाने पार्टी में ही फूट होगी चंद्रकांत। लोगों में नाराजगी होगी, जो वहां के स्थानीय नेता हैं वो कहेंगे अब तो फैसला आ गया, अगर आप नहीं हटाएंगे तब फिर क्या होगा, हमारे वोट बैंक कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम हरियाणा में किस आधार पर वोट मांगेंगे। और अगर बीजेपी हटा देती है तो कैसरगंज में उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि ब्रजभूषण के बिना वहां चुनाव जीतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी ऐसे में ब्रजभूषण को नाराज करना नहीं चाहेगी, लेकिन अब बीजेपी करेगी क्या, ये बीजेपी को सोचना होगा। क्योंकि आज दो फैसले, केजरीवाल को जमानत, और आपको बता दें कि हो सकता है चंद्रकांत जी, एक बड़ी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं और आने के बाद एक संबोधन भी हो सकता है। तो ये दोहरी मार है आज की डेट में। केजरीवाल, बिल्कुल मयंक जी, बिल्कुल दोहरी मार जो नारा था 400 पार, उन पर दोहरी मार पड़ी है। अरविंद केजरीवाल जमानत पा चुके हैं और जैसा कि आपने बताया कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर आ सकते हैं। बड़ी खबर है ये भी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हम फौरन दर्शकों को इस खबर पर भी लेकर चलेंगे। और ब्रजभूषण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं, तमाम वो धाराएं हम अपनी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, अपनी राय जरूर दें दर्शक। और आज की दो बड़ी खबरें दर्शकों को बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत, वो बाहर आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, 1 जून तक अंतरिम जमानत है। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। क्या ब्रजभूषण सिंह लोकसभा चुनाव के बीच जेल जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण सिंह को पार्टी से निकालेगी? और क्या प्रधानमंत्री देश की बेटियों से, महिला पहलवानों से, महिलाओं से माफी मांगेंगे? आज की ये बड़ी खबर है, हमारी नजर बनी हुई है। आप भी अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल मयंक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर के तमाम पहलू समझाने के लिए, और दर्शकों का भी शुक्रिया। बड़ी खबर है, हमारी नजर बनी रहेगी दर्शकों। नमस्कार।